वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज मैं लीची के बारे में आपको बताऊँगा। जितने मेरे बहन भाई प्रोग्राम देखते हैं अच्छी तरह से आपने समझना है, ठीक है। तो दोस्तों, काफ़ी लोग कहते हैं जी कि ये जो लीची का पौधा है हम लगाते हैं तो हमसे ख़राब हो जाता है। तो लीची जो है हमसे ख़राब पौधा हो जाता है। आप बताएं कि हम क्या लीची की केयर किस तरीके से करें, लीची को लगाने का तरीका कैसे होना चाहिए, और लीची को कब इसको स्प्रे करनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग इसको छांव पर लगाएं, धूप पर लगाएं, और इसको अगर गमले में लगाते हैं तो किस तरीके से लीची के पौधे को हमने रखना है। तो लीची के काफ़ी लोग जो हैं शौकीन होते हैं। आपको पता है ये बहुत ज़बरदस्त एक ऐसा फलदार पौधा होता है कि यकीन करें जितनी इसकी अच्छी केयर की जाएगी उतना ही लीची जो है ये रिज़ल्ट भी अच्छा देती है, ठीक है। कुछ लोगों को इसके बारे में ज़िक्र का पता होता है, कुछ लोगों को पता बिल्कुल भी नहीं होता। तो सारी चीज़ें जो लीची के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो लीची से फल है ये किस तरीके से लेना है। यहाँ आप लोगों के चैनल पर, किसी के मर्ज़ी चैनल पर चले जाएं, जो मेरी बताई हुई बात है इसको ये ज़हन में रखना। इसके अंदर ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जितने भी लोग हैं, चाहे जो उनके बड़े बड़े बाग हैं या उनके फार्म हैं, जिन्होंने भी ये लीची वगैरह लगाई हुई है, तो मेरा तो काम है यहाँ बैठ के उनको सिखाना। अगर कोई विज़िट पे बुलाता है तो उनको बता कर आ जाना। जो वहाँ पे बंदा होता है उसकी ज़िम्मेवारी होती है कि उसकी देखभाल करनी या उसका नहीं देखभाल करनी, ये काम होता है उसका। मेरा काम है आपको सिखाना, बताना। लीची के बारे में आपने अच्छी तरह से इस मुकम्मल जो ये इसके अंदर बताऊंगा, आपने अपने ज़हन में रखना है। जितने भी लीची रखने के, लीची लगाने के शौकीन लोग हैं, ये सब कुछ है उनके लिए, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से इस बात को नोट कर लें। तो आपको जी मैं ये डिटेल के साथ बता देता हूँ। चीज़ जो है इसकी अगर टहनियाँ खुशक होनी शुरू हो जाएं तो उस टहनी को फौरी तौर पे आपने टहनी की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपने जो है, अगर आपको नीला थोथा मिल जाए, जिस जगह से आपने इसकी कटिंग करनी है उसी जगह की टहनी के ऊपर बिल्कुल जो है ना नोक पर आपने वो लगा देना करना है, ठीक हो गया। अच्छी तरह से इसको समझते जाना है। इसके बाद आ जाती है बात जी, कुछ लोग कहते हैं जी लीची जो है उसको जो इतना बड़ा पौधा हो चुका है जी उसको बिल्कुल फल लग ही नहीं रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसको फल लगने की तरफ। लो जी, अच्छी तरह से आपने इसकी इस तरीके, जैसे ये मैं गोडी कर रहा हूँ, अच्छी तरह से आपने पहले इसकी गोडी करनी है इस तरीके से। चाहे आपने ज़मीन में लगाया हुआ है तो चाहे आपने इसको किसी बड़े गमले के अंदर लगाया हुआ है, याद रखना आजकल का मौसम है इसको संभालने का, इसकी देखभाल करने का। इस तरीके जब आप इसको फल लगता है तो फल आप इसका उतार लेते हैं, उसके बाद पौधे की बिल्कुल केयर नहीं करते, तो इसका मतलब होता है मतलब परस्ती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये फलदार पौधा है, अगर आजकल इसको फल नहीं है तो इसकी केयर अच्छी करेंगे तो ये आपको रिज़ल्ट जो है अपने मौसम में जब इसका रूज़ होगा इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसको अच्छी तरह से गोडी कर लेनी है। गोडी करने के बाद जी आपने, अगर तो उसको फल नहीं लग रहा, ठीक है, फिर आपने इसके अंदर खाद वगैरह कोई चीज़ भी, आपका पौधा गमले में है या आपका गमला जो बड़े बाग के अंदर पौधा लगा हुआ है, ठीक है, तो फिर अच्छी तरह से जब आप इस तरीके गोडी कर लेंगे, खाद वगैरह कोई चीज़ इसके अंदर और यूज़ बिल्कुल नहीं करनी। सिर्फ इसके अंदर इतनी सी आपने कलवंजी डालनी है। कलवंजी डाल के ऊपर से हल्का सा उसको वाटरिंग कर देनी है, ठीक है। इसको फल लगना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी, इसकी आजकल के दिन के अंदर केयर करनी हो या इसको पौधे को बिल्कुल ठीक रखना चाहिए, इसकी ग्रोथ ज़बरदस्त होनी चाहिए, तो फिर जो मटेरियल मैं आज बना के आपको दिखाने वाला हूँ, इसके अंदर डालने वाला हूँ, सेम आपने भी इसी तरीके से डालना है, ठीक है। तो ये देख लें, हल्का सा आपने ज़्यादा चूना नहीं लेना, हल्का सा ये चूना है आपके पास, सिर्फ इतना चूना। ये एलोवेरा जो है इसके ऊपर आपने इसको अच्छी तरह से, इसके ऊपर आपने इसको इस तरीके से आपने एक चूंडी काफ़ी होती है, ठीक है। अच्छी तरह से थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है। साथ में ये पत्तों वाली डीकम्पोस्ट गोबर खाद है, इसको अच्छी तरह से इसके अंदर जी आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद आपको इस तरीके से जो चूना है और जो डीकम्पोस्ट गोबर खाद वगैरह है, जो एलोवेरा के जो इसके स्लाइस के अंदर जेल है, अब इनकी जो पावर है एक ही जगह पे फिक्स हो गई है। जब भी ये असर करना शुरू करेगी, पौधे की लीची जो है उसकी जड़ों को असर करना शुरू करेगी,
تینوں چیزیں جو میں نے یہ مکس کی ہیں ان کا ایک جیسا ہی پاور بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی جڑوں کو سردی کے اندر جو پودا ڈیڈ ہوتا ہے اس ڈیڈ ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے اس کو ڈیڈ ہونے سے اس چیز نے بچانا ہے۔ اس چیز کے اندر اس طریقے کی جراثیم ہے، اس کے اندر ہیٹ ہے، جو بھی ان کی جڑیں وغیرہ ہیں ان کو پاور دینے کے لیے جتنی مرضی سردی تیز پڑے، لیکن یہ جو پودا ہے آپ کا لیچی کا پودا ہے اس کو زبردست اور اس کا رزلٹ کو بہترین رکھے گی۔ جو بھی بندہ یہ کام کر لے گا اس کو رزلٹ اس کا بہترین ملے گا۔ جیسے میں نے گوڈی کی ہے اس طریقے سے گوڈی کر کے بالکل آپ نے یہ لیچی کا جو پودا ہے اس کے آپ نے ساتھ ڈال دینی ہے۔ یہ پودا ہمارے بڑے عزیز اور بڑے میرے پیار کرنے والے ہیں جی، اسامہ سعید صاحب ہیں، یہ پودا ان کا ہے، میرے پاس پڑا ہے تو اس کے اوپر ہی میں پروگرام کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، اس طریقے سے آپ نے یہ مٹیریل اس کو ڈال دینا ہے اس کے بالکل موڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ڈالنے کے بعد جی آپ نے اس کے اوپر ہلکی سی آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ واٹرنگ کر دینی ہے، جیسے ابھی واٹرنگ میں کرنے والا ہوں۔ دیکھ لیں جی، ہلکی سی آپ نے اس کی واٹرنگ جو ہے ڈالو، بس 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 بس، یہ تھوڑی سی آپ نے اس کی واٹرنگ جو سائڈ پر جیسے یہ واٹرنگ میں نے کی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کی واٹرنگ کر لینی ہے۔ واٹرنگ کرنے کے بعد یہ والی جو مٹی میں نے اس کی سائڈ پہ کی ہے یہ مٹی دوبارہ اسی کے اوپر کروا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس طریقے سے مٹی جو ہے یہ سائڈ والی مٹی جو ہے اٹھا کے آپ نے بالکل اس کے ساتھ کر دینی ہے، تاکہ جو اس کی نیچے جو چیزیں میں نے ڈالی ہیں اس کی نمی بھی بنی رہے گی اور وہ اپنی پاور کو جو بھی ان کے جراثیم ہیں اس پودے لیچی کے پودے کو زبردست رکھنے کے لیے جو یہ میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں، کافی چیزیں میں نے اسی پروگرام کے اندر بتانی ہے۔ آپ صحیح اوریجنل جس بندے کو اس کا شوق ہے اس کی 40 فٹ تک کم سے کم 40 فٹ کے فاصلے پر آپ پودا لگائیں اگر آپ کسی زمین میں لگانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو گملے کے اندر لگانا ہے تو 26 یا 18 انچ گملے کے اندر لگائیں تاکہ پودا جو ہے وہ 4-5 فٹ کی ہائٹ میں جا کر آسانی کے ساتھ پھل اٹھا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں جو لیچی کے بارے میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں، مزید میں اس کی اور بھی کچھ چیزیں رہتی ہیں وہ کسی اگلے پروگرام کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ کروں گا۔ تو آج کا جی میرا اتنا ہی پروگرام ہے جی، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔